जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज का ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आपको दोबारा से ईद मुबारक। कभी ईद का मेरे ख्याल से तीसरा दिन है पाकिस्तान में, तो चल ही रही है हमारे लिए। तो यहाँ पर शुमाली अमेरिका में अब पुरानी हो गई है ईद। और मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर इमरान अली साहब। सर आपको भी ईद मुबारक। और एक आपको अच्छी, बहुत बहुत ही जी थैंक यू। और एक अच्छी खबर, जो अच्छी ही कह सकते हैं फिलहाल तक के, आज डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जो थी 2-3 दिन के बाद, उन्होंने कहा था जी मैं 48 घंटे में ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। लेकिन आज उन्होंने फिर से यू टर्न लिया और ये कहा, ऐलान किया कि जी उनकी तो बातचीत चल रही है विद ईरान, बैकडोर। और ये कि बहुत से नुक्तों पे इत्तेफाक हो गया है। और ये कि मैं 5 दिन के लिए मौखिर करता हूं जो स्ट्राइक्स का पहले उसे धमकी दी थी। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये भी सुनने में आ रहा है सर के ईरानी जो साइड है और अमेरिकी साइड दोनों ने पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और पाकिस्तान और मिस्र और तुर्की जो है वो बैक चैनल पे रोल अदा कर रहे हैं। और शायद अभी जो ताज़ा खबर है वो कुछ ही घंटों पहले की, कि शायद इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में एक समिट भी होगा, जिसमें कि ईरान की साइड के जो नेगोशिएटर हैं बाकिर, जो कि गालिबन उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो सर। और अमरीकी साइड जो है वो इसमें शिरकत करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इस जंग को समेटने का। अब किस हद तक ये मुमकिन होगा या नहीं होगा, क्या रुकावटें आ जाएंगी, एक बहुत बड़ी जो सवाल है वो इजराइल का, क्या इस पे क्या रिएक्शन है। अगरचे कि इजराइल ने तो कहा जी वो बड़े सरप्राइज हुए कि ट्रंप अकेले अकेले बात कर रहा है और इतनी जल्दी मुतालबात भी मान लिए गए क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। तो बहरहाल वैसे साहब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि और आप तो खुश होंगे क्योंकि एज अ डिप्लोमैट अल्टीमेटली सिफारतकारी ही विन कर रही है। तो कितनी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपके ख्याल में, और कितनी लाइकलीहुड है इसकी सक्सेस की जनाब? सर मेरे हिसाब से 60-40, 60-40 इन सो फार एज इट्स अ गुड पीस ऑफ न्यूज़। राइट। इट्स अ गुड पीस ऑफ न्यूज़। ऑल्दो जो सेमेंटिक्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो कभी भी आगे पीछे जा सकते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि इस तरह नहीं है। और जो आपने भी आपने और मैंने हम दोनों ने पढ़ी है वो एक्सियोस की जो न्यूज़ है, उसके अलावा आपने फरमाया भी बिल्कुल सही, देयर आर रूमर्स के द वाइस प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू बी हियर। लेकिन अगर आप इससे 2 हफ्ते पहले जाएँ, और मेरा ख़्याल है सबसे पहले मैंने आपके साथ ही डिस्कस की थी और आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो कन्फर्म नहीं किया। वो ओमान का ट्रिप था फील्ड मार्शल साहब का, जिसमें वो विटकॉफ और कुशनर को मिले थे। जी वो मैंने बिल्कुल। आपसे डिस्कस किया था। अब विटकॉफ और कुशनर के साथ वो वेदर डिस्कस करने तो नहीं गए होंगे। वो वो दोनों ही टॉप डिप्लोमेट्स हैं ईरान के ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान, नोइंग द ग्रेविटी ऑफ इट्स सिचुएशन, नोइंग कि वो इट्स बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, नोइंग कि वो एगशेल्स पे डांस कर रहा है, पाकिस्तान शुरू ही से मतलब एटलीस्ट पिछले जब से ये जंग शुरू हुई है, मेरा ख्याल है ईरान और यूएस के दरमियान एटलीस्ट पैगाम रसानी एंड इफ नॉट मीडिएशन, मीडिएशन का लफ्ज़ भी काफ़ी वो बदनाम हुआ है। तो वो शुरू है और काफ़ी लंबी बात हुई थी ओमान में। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह आपने फरमाया कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, इनका रोल है, ज़रूर होगा। तीनों मुल्क बड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अभी भी मेरा अपना ये ख़्याल है कि इसके साथ-साथ अगर ये मीडिएशन हुई है, इसके साथ-साथ मेरा ख़्याल है जो मिलिट्री साइड है अमेरिका की, हाँ। उन्होंने करेज मस्टर करके उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ, मेरा ख़्याल है, आई एम ओनली गेसिंग इट, आई थिंक दे हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद द यूएस प्रेसिडेंट कि ये जो आप मरीन्स भेजने का प्रोग्राम है खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने का, इससे भी लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होगा।
और देयर इज नो इजी सॉल्यूशन टू व्हाट टू दिस वॉर। तो और अगर आप एक्सट्रीम ऑप्शन पे जाते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने रखा होगा कि यू कैन बॉम्ब द स्मिथरीन्स आउट ऑफ ईरान, और ये वो सोच लें उसकी क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट, उसका क्या डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा। रूस की तरफ से बड़ी ओब्लीक सी आज एक कल शाम को या आज एक एक प्रेस स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बुशेयर के न्यूक्लियर प्लांट को अ, एक एग्जाम्पल बना के कहा था कि देन इट वुड एस्केलेट थिंग्स। तो बिल्कुल। क्या पता बिहाइंड द सीन्स सर, रूस जो कि मैं और आप, कम से कम मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि रूस को और चीन को इससे ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, क्या पता ये वो रोल हो या बिहाइंड द सीन्स वो भी हो रहा हो। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि मेरा ख्याल है एट प्ले है। तो इसको टोटल सेमेंटिक्स नहीं कह सकते। आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज रिस्पॉन्डेड। द प्राइसेस हैव कम डाउन, ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन, द स्टॉक्स हैव गॉन अप। अब ये जी। मजाक करना जरा ट्रंप के लिए भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त कही है और बड़ी राइटली सो कि इनका रोल यकीनन रशिया और चाइना का रोल भी है और उनका प्रेशर भी है, अगरचे कि वो इतना जैसे कि हमें तवक्को थी कि गालिबन वो ज्यादा जी। एक अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन अब वैसे साहब मैं आपसे ये इसमें थोड़ा सा एक जो अहम नुक्ता है वो है इसराइल की, क्या इसके ऊपर वो होगी व्यू। बिकॉज आप देखिए कि ज्यादा जो सारा ये आग तो इसराइल की तरफ से लगी है, ये पुश भी जो उन्होंने किया है ट्रंप को भी, और इस पूरी जंग को स्टार्ट करके बिना सोचे समझे ये काम तो उनकी तरफ से हुआ है। अब क्या वो विल दे प्ले अलोंग विद ये एनी एफर्ट टू स्केल डाउन दिस कॉन्फ्लिक्ट? I think, sir, the American president and the Americans are being very clever about this. उन्होंने स्टेटमेंट्स में भी इसराइल का जिक्र सिर्फ इतना किया है, वो भी बाद वाली स्टेटमेंट में किया है कि I have also talked to the Israeli side and they are very, very happy because it would assure peace for Israel. Would assure peace for everybody and I am very happy. ये उन्होंने एज एन आफ्टर थॉट कहा है। एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि इज़राइल का एक किस्म का वो फॉल बैक पोजीशन रखना चाहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो इज़राइल विल डू समथिंग डायबॉलिकल और कुछ, एक तो ये है। लेकिन दूसरी बात सर ये है कि विटकॉफ और कुशनर जो कि अब पता चला है कि ओरिजिनल इंटरलोक्यूटर्स भी वही थे, अभी भी वही है जी। इंटरलोक्यूटर्स। तो वो तो सर मेरा ख्याल है उनके पास एक पेजर इज़राइल के साथ राब्ते का है और एक यूएस प्रेसिडेंट के साथ। दे आर ऑलवेज इन टच विद इज़राइल, दैट्स राइट। ऑलवेज, बोथ ऑफ बिल्कुल। देम। तो जी। ये बड़ा मुश्किल है कि ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। इज़राइल को या तो बाद में इन्फॉर्म कर दिया होगा हाँ कि भाई जी। ये इस तरह है, लेकिन इज़राइल को बता ज़रूर सब कुछ दिया होगा। इज़राइल वुड नॉट हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज़। बाद में क्लेम करें कि आए, जिस तरह भी ये ऑयल अटैक के ऊपर कहा था कि ये इज़राइल को नहीं करना चाहिए था और आइंदा नहीं होगा, जस्ट टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप। तो ये आई थिंक इज़राइल वुड नो सर। इसराइल वो बिल्कुल इसराइल वुड नो एंड मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि विल इसराइल जो है वो उसको सबोटाज ना करे, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे काम ऐसे अभी जो ट्रंप को पहले गुस्सा भी चढ़ा था जब ये गैस की फील्ड के ऊपर ईरान की सर वो इसराइल ने हमला कर दिया, और उसके बाद ट्रंप ने कहा जी ये बिल्कुल हमें नहीं पता था, ये इसराइल ने खुद किया है। मतलब एक बड़ी एंगर था उस स्टेटमेंट में भी। वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक सर देखा गया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इसमें इज़राइल जो है वो कोई रुकावट तो नहीं डाल देगा, कोई जैसे कहते हैं दूध में मेंगनिया जो पंजाबी में कहा जाता है वो तो नहीं डाल देगा? जी। सर वो इज़राइल पूरा का पूरा दूध भी उल्टा सकता है। हाँ। इज़राइल इज़राइल अपने आप को ये बताता है कि इट्स इट्स देयर ओन एक्जिस्टेंशियल बैटल। उन्होंने तो अपने जी। आप को ये बताया हुआ है ना, तो वो ये कहते होंगे कि चलो अगर 5 दिन हैं, मे बी इन्फ्लिक्ट डैमेज इन दोज़ 5 डेज़। लेकिन इतनी बड़ी जब इतनी बड़ी कमिटमेंट इस समय यूएस प्रेसिडेंट ने कर ली है, और एक तो होता है ना सर कि वो बोलते रहते हैं
This time it has been reflected all across the news waves. This is the only news in the world right now. बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको फिर सैबोटाज करने का अगर अगर अमेरिका ने करने दिया, तो देन द यूएस शुड नो कि इट विल कट अ सॉरी फिगर, द सोल सुपर पावर अपने आप को कहने वाला, और हर दफा इजराइल उसको अप एंड कर जाए। तो इजराइल कैन डू एनीथिंग सर, बट आई थिंक द अमेरिकन्स शुड बी केयरफुल दैट इट शुड दे शुड नॉट लेट इजराइल डू दिस। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स भी आज सवालात पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो अमरीकी वो बीड़ा है वॉरशिप, वो भी 5 दिन में पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगी, और जो ग्राउंड ट्रूप्स के बारे में भी खैर ये इतलात भी आ रही हैं, जो मोबिलाइजेशन की हुई है खर्ग आइलैंड के ऊपर, जो इनका है इरादा के बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे, तो वो भी तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर वो सोल्जर्स भी पहुंच जाएंगे। तो क्या ये ब्लफ, लोग जारी बात है जानना चाह रहे हैं कि ब्लफ तो नहीं कर रहा ट्रम्प? जी, ब्लफ करने की कोशिश हो सकती है, बट इट हैज़ गॉन वायरल। हम्म, पूरी दुनिया बेटेड ब्रेथ के साथ पीस चाहती है। तो इसलिए अगर ये बिल्कुल 5 दिन लगने हैं, वेरी वैलिड पॉइंट आपके जिन भी नाज़िर ने ये सवाल पूछा, देन द यूएस प्रेसिडेंट वुड कम अक्रॉस as a clown and as a deceptive buffoon, which सर, uh, आपको कोई शक है वैसे? नहीं मुझे सर शक तो नहीं है, लेकिन बार-बार एक ही हरकत करना, शेर आया, हर दफ़ा ही हाँ, ऐसी हरकत करना, ये और इतने कमेंट्रीज़ दुनिया में है कि वॉर फटीग हो रही है, और देयर इज़ नो ईज़ी वे आउट, देयर इज़ नॉट दिस, देयर इज़ नॉट दैट। तो जी, आई होप इट्स नॉट दैट सर, इट्स नॉट दैट। जी, मैं तो इसमें मेरा तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। सादा अंदाज में अगर आप तारीख को भी देखें, कि इमरान साहब जो हुक्मरान तबके होते हैं, वो हमेशा अपने मफादात को जो है सबसे ऊपर रखते हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो उनके मफादात, खसूसन माशी मफादात को अंडरमाइन करे। अब अमेरिका की रूलिंग क्लास जो है, उसके खुद अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो इन मार्केट्स में है। तेल के कुओं वाले जो है, बुश खानदान फॉर एग्जांपल आगे अमेरिकन पॉलिटिक्स में आया, जो कि तेल का मालिक था, और इसी तरह सारों के एनर्जी स्टॉक्स है। अभी ये स्कैंडल भी आ रहे हैं कि जी ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की है, उससे मार्केट ऊपर चली गई है, और उसका फायदा भी जिनके पास इंफॉर्मेशन थी वो उठा लिया होगा, क्योंकि उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए होंगे जो ऊपर गए हैं इसी अनाउंसमेंट से पहले। तो ये कॉस्ट बढ़ रही है उनके लिए माशी तौर के ऊपर, तो फिर तो मेरे ख्याल से ट्रम्प को ये वाइंड अप करनी पड़ेगी जंग, और पीछे हटना पड़ेगा। और जब तक वही ईरान की भी कैपेसिटी जो है वो कितनी है ये सहने की इस पूरी चीज की। बहरहाल मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एम्बेसडर साहब, ये यूएस के लिए ये एक अगर यूएस इस स्टेज के ऊपर बैक ऑफ करता है, तो ये हमारे एक व्यूअर भी सवाल पूछ रहे हैं, तो ये फिर तो एक एतराफ होगा कि जिन्होंने दे हैव लॉस्ट द वॉर। लेकिन वो इसको फ्रेम इस तरह करेगा कि आई वन द वॉर, ही विल फ्रेम इट लाइक दिस। डिपेंड्स ऑन वो फ्रेमिंग कितनी प्लॉजिबल होती है। ही विल जी, फ्रेम इट कि मैंने वही, आई हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेवी, आई हैव डिस्ट्रॉयड देयर मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, आई हैव डिस्ट्रॉयड देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड दिस इज फॉर लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। इजराइल सिक्योरिटी, आर फ्रेंड्स इन द गल्फ सिक्योरिटी, and we have to act as the leading diplomat in the world. And I have solved another crisis which for the past 7 decades, 8 decades could not have been solved. So this is another war that I've stopped. उसके पास बड़े तरीके हैं, और उसने सिर्फ अमेरिकन्स को कन्विंस करना है। ही डजंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज टू कन्विंस देम। लेकिन ये बात सही है, अगर क्विक क्विक कम डाउन हुआ तो, जी, और ईरानियन रिजीम इंटैक्ट है, ईरान इज इंटैक्ट, इट इज इट ये सोचने वाली बात है जी, बिल्कुल। जी। और वो यही लोगों, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं अभी भी थोड़े से शक में गिरफ्तार है। वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ये ही इज बाइंग टाइम वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि मैं और सवालात लूं अपने व्यूअर्स के, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्लीज अगर आप ये वीडियो लाइक जरूर करें,
यूट्यूब के ऊपर आप लाइक करेंगे तो ये और लोगों तक भी पहुंचेगी, और ताकि वो लोग जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह के मौजूआत में तो वो भी देख सकेंगे और ये गुफ्तगू जी सुन बिल्कुल। सकेंगे। तो अब्बासी साहब, ये जो लोगों की जाहिर बात है नॉर्मल एक बात है, क्योंकि अमेरिका पहले भी मुज़ाकरात में गया था, आपको दोनों मालूम है। दफा सर। जी, दोनों और दफा। ओमान, ओमान आपकी साबिक वतन जो था मतलब जी टेम्पररी सर। वतन जो था, वो शामिल था इसमें। और वो बड़े अफसोस भी उन्होंने किया कि बाद में जिस तरह से मुज़ाकरात का हशर निकाला गया। तो अभी ये किस कदर आप समझते हैं कि इसमें क्या ईरान को किस तरह की गारंटीज चाहिए होंगी, जहां पर वो बेसिकली अमेरिकी और पाकिस्तानी और तुर्की वालों की बात मान ले? जी। एक तो रेपरेशंस की जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका उनको ये कहेगा कि भई मैं आपके पे ऊपर से सैंक्शंस हटा लेता हूँ, अगर आप अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ दें और मिसाइल प्रोग्राम पे 5 साल का कैप लगा लें। एक जी। आउटलाइन तो ये समझ आ रही है, और सैंक्शंस हटाने का मतलब ये है कि यू कैन सेल योर ऑयल एवरीवेयर एंड यू कैन इफ इन ट्रम्प्स वर्ड्स वो ये कहेगा यू कैन बिकम रिच अगेन एंड यू कैन रीबिल्ड योर कंट्री अगेन, वो इस किस्म की बातें करेगा। तो एक तो ये है। लेकिन जहाँ तक वो है कि जीसीसी से बेसेस हटाना, वो मेरा ख़्याल है अमरीकियों के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो फिर पूरी ट्रायम्फल ईरान ईरान ट्रायम्फेंट हो जाएगा। तो वो वाली बात वो ईरान की नहीं मानेंगे। लेकिन ये अलहदा बात है कि जिस तरह डिस्कस होता रहा आपके प्रोग्राम्स पे भी, बाकी भी, कि शायद मिडल ईस्ट खुद रियलाइज़ करे कि अमेरिका कोई बहुत अच्छा गारंटर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का आफ्टर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। लेकिन फिर भी वो उनकी जो रूलिंग मोनार्कीज़ हैं, वो इस हद तक डिपेंडेंट हैं अमेरिका की आशीर्वाद पे कि जो लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई मुस्लिम नेटो बन जाएगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, अमेरिका पे डिपेंडेंट रहेंगे, शायद डाइवर्सिफिकेशन में कोई पाकिस्तान का भी रोल हो, बट इट्स टू प्रीमेच्योर। हाँ, अलबत्ता ये बात बहुत है कि अगर जिस तरह आप फरमा रहे थे कि जेडी वैंस अगर पाकिस्तान आते हैं और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ आते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह आप फरमा रहे थे स्पीकर होंगे या शायद फॉरेन मिनिस्टर हों, तो दैट वुड गिव पाकिस्तान, दैट वुड एक्चुअली, वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सिविल और मिलिट्री, उनको विंडिकेट करेगी। जी। आपको पता ही है पिछले कुछ तो जी, कुछ नाजरीन टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। तो एम्बेसडर साहब आते हैं वापस। हम बात अभी कर रहे थे कि ईरान की तरफ से जो उनकी पार्लिमान के स्पीकर हैं, मोहम्मद बाकिर गलीबाफ जो हैं, वो इसमें शामिल हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उनकी लेजिटिमेसी भी है, जो ईरानी इनकलाबी हुकूमत है, बड़े उनके सख्त गिर पहले बयानात भी आते रहे जिसे अंग्रेजी में ये लोग हार्ड लाइन कहते हैं, लेकिन साथ साथ वो अमलियत पसंद शख्सियत भी हैं। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी चॉइस है। वैसे साहब, आपकी गैर मौजूदगी में मैं नाज़रीन से को ये बता रहा था कि ये जो मोहम्मद बाकिर गलीबाफ जो है, जो कि ईरान की पार्लिमान के स्पीकर है, ये एक अच्छी चॉइस है गुफ्तगू करने के लिए। और मेरे ख्याल से इसी की जरूरत थी कि कोई ऐसी शख्स हो ईरान की तरफ से जो कि मुज़ाकरात करे और कुछ लचक का भी मुजाहरा करे। अगरचे के यहाँ पे हम बार बार दोहरा दें नाज़रीन को भी और वैसे भी, हमारी पोजीशन तो ये कि जंग तो शुरू की अमेरिका और इसराइल ने, और इसमें ईरान को मूरद इल्जाम किसी तरह से भी ठहराना गलत, अखलाकी तौर पे गलत है। लेकिन अब ये है कि इसको समेटना भी है। और इसमें अगर मैं आपको याद कराऊं बैसर साहब, तो मुझे ये कुछ दिन पहले जो ईरान की तरफ से जो मुतालिबात थे, उनमें एक तो ये था कि आप गारंटी दें कि दोबारा आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, सॉवरेनिटी जो है ईरान की टेरिटोरियल, वो उसको बरकरार रखा जाएगा। तीसरी उन्होंने कही थी रेपरेशंस या कॉम्पनसेशन दे जो नुकसान आप लोगों ने किया है, बिकॉज अब उनके तो क्या क्या सड़कें और हर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही फैली हुई है। बिल्कुल। तो और अब ये हमारे एक दो व्यूअर्स भी पूछ रहे थे कि क्या ये कॉम्पनसेशन गल्फ वाले या अमेरिका वाले दे देंगे अगर ये कोई बात आगे बढ़ती है तो?
मेरा ख्याल है जी वो इसको इस तरह रिफ्रेश करेंगे कि हम आप पे से सैंक्शंस उठाते हैं, हम आपको ऑयल बेचने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो कोई कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकती कि अगर सैंक्शंस ही रखनी है तो। ईरान तो बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसलिए वो इस तरह करेंगे। अमेरिका तो जी कोई बिल्कुल भी कोई रेपरेशंस नहीं देगा। गल्फ़ के ममालिक भी जितना इस वक़्त बैड ब्लड है उनका ईरान के साथ, बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, अगर अमेरिका उनको कहेगा, तो शायद वो दे दें जी। जी, अगर हाँ, मेरी भी सर यही जवाब होता है इसके ऊपर कि अमेरिका की वो अगर वो इनकार नहीं कर सकते वो बेसिकली। जी, तो जी। जिस तरह से वो फंसे हुए, लेकिन इन लोगों का भी अब एक वेस्टेड इंटरेस्ट तो बन चुका है। बैज़र साहब, गल्फ की जो रियासतें देखें ना, ये एक प्रॉब्लम तो बनेगा कि अगर ईरान इस पूरी चीज से अंश मतलब एक तरह से उसकी गवर्नमेंट भी बरकरार रहती है और यकीनन उसकी फिर एक ताकत का या उसकी जो पावर है उसका एक एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी हो जाएगी। तो ये तो फिर जो गल्फ वाली रियासतें हैं ये मतलब ये तो काफी डरेंगे इस बात से, और इनकी तो ख्वाहिश ये होगी क्योंकि देखे ना, जो भी पहले रिपोर्ट्स आई थी कि एमबीएस ने, और ये वो कह रहा था उसको ट्रम्प को कि भाई इनको छोड़ना नहीं है, काम खत्म करो, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं मकू टपो। लेकिन अगर ये हाफ में बात खत्म होती है तो फिर ये तो एक इन गल्फ रियासतों के लिए तो बहुत खतरा होगा। क्या ख्याल है आपका? जी, बहुत खतरा होगा, इसलिए ये जो भी अभी तक जो ये द गुड पीस ऑफ न्यूज़ ऑन ईच थर्ड डे ये है, इसको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। गल्फ कंट्रीज़ को गारंटीज़ देनी पड़ेंगी और ईरान को गारंटी देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद जेडी वैंस के लिए पाकिस्तान का इंतखाब करना इज़ द राइट चॉइस, जी। क्योंकि कॉन्ट्ररी टू वो जो एक मीटिंग हुई है जिसकी बातें सुनने में आई हैं, ईरान ने खुद पाकिस्तान का पिछले 6 महीने में कई दफ़ा शुक्रिया अदा किया है, जो कि ईरान ने पहले कभी नहीं किया। जी। लेट्स ऑल्सो फेस इट, हमारे और ईरान के कोई बहुत बरादराना ताल्लुकात भी नहीं थे। a few years ago or maybe 1 or 2 years ago we fired on each other। तो ये तो अभी का पेशगाम है। इसका मतलब है ईरान को कोई तो फेथ है, जो वो पाकिस्तान का शुक्रिया बार-बार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की यहाँ की क्लर्जी, एंड मैं तमाम क्लर्जी की बात कर रहा हूँ और तमाम लोगों की, कि वो इस बात पे भी तो तवज्जो दो यार, कि ईरान आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। आप अगर ईरान को लेके पाकिस्तान के इदारे और बिल्डिंग्स पे चढ़ दौड़ने का सोचते हैं, वो ना करें, ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है। तो सर, इसलिए ये बड़ा बिल्कुल। ज़रूरी है कि आप तनाज़ुर में देखें, ईरान का फ़ॉरेन मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, तो आप देखें पाकिस्तान कुछ तो कर रहा होगा। ज़रूरी तो नहीं कि हर बात ओपन करके बयान की जाए। पता नहीं पाकिस्तान किस-किस तरह से ईरान की मदद कर रहा होगा इसमें। सर, एब्सोल्युटली आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया, मैं यही आ रहा था कि ये पाकिस्तान की क्लर्जी जो है, और उसको स्पेसिफाई भी कर लिया जाए, पाकिस्तान की जो अहले तशी के उलमा हैं, ये उन्होंने भी एक जिसे कहना चाहिए एक अजीबो गरीब मामला बनाया हुआ है। जब अभी दुनिया में ईरान में इतने लोग शहीद नहीं हुए थे कि पाकिस्तान में बंदे पहले जो है वो मरना शुरू हो गए, जब इन्होंने जाकर तो ना आकिबत अंदेशी में हमले कर दिए दुनिया में। कहीं आप एम्बेसियों के ऊपर, डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर आप ये नहीं, और पाकिस्तान अगर अफोर्ड करता है तो आप क्या पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाना चाहते हैं? ये कैसे नादान लोग हैं। और फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोपेगेंडा भी हुआ है, देखे ना, एक तरफ जैसे आपने कहा ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, ईरान की पार्लियामेंट, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आप हमारा साथ दे रहे हैं, और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सरे फहरिस्त है। ईरान से बहुत कम लोग हैं, हत्ता कि हिंदुस्तान जो कि उसका बड़ा यार गार रहा है माजी करीब में, वो भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की तो मुकम्मल और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है, ईरान को पता है इस बात का। लेकिन इन्होंने ये वाला सारा काम किया, और फिर जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद निकल के जो इन्होंने वो जिसे कहते हैं सुल्तान राई की तरह भड़के मारी हैं कि जी तुम होते कौन हो, तो ये हो तो वो हो। अब वो बीबीसी उर्दू की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी जो स्कर्दू
और गिलगित में जो मुजाहिरे हुए जहां पर उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को, आर्मी की एक ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया, आर्मी की बिल्डिंग्स को, और दो गालिबन सिक्योरिटी एहलकार जो है उनको भी शहीद कर दिया। अब सवाल ये कोई ये पूछे कि ये क्यों उन्होंने किया? क्या पाकिस्तान की अफवाज जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर रही हैं? क्या पाकिस्तान की अफवाज ने क्या ऐसा किया है? मतलब ये तो बिल्कुल एक इरेशनल चीज है कि अपने ही मुल्क को और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारना। और सॉरी मैं लंबी बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं नहीं, आप बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सर। मैं अभी आपको पता है कि ईद उल फितर के दिन यहाँ पर मैं एक पाकिस्तानी अपने जैसे कहना चाहिए फैमिली के साथ था, तो बहुत से पाकिस्तानी भी थे। उनमें से बहुत से लोग, मैं हैरान हो गया, बहुत वो अदरवाइज बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, और उन्होंने ये मुझे इस तरह की बात कही, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो इजराइल के साथ है, पाकिस्तान तो इजराइल का साथ दे रहा है, और वो उनकी हमदर्दियां एक सियासी पार्टी के साथ है। और वो आपको पता ही है कि कौन सी सियासी पार्टी, नाज़रीन भी जानते हैं। और वो प्रोपेगेंडा ऐसे सिरायत कर चुका है कि क्योंकि पाकिस्तान, ट्रंप ने जंग बंद करवाई थी, पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, इसलिए पाकिस्तान जो है वो ईरान का भी दुश्मन हो गया और पाकिस्तान इसराइल का साथी हो गया। अब दिस इज सच अ क्रेजी लाइन ऑफ रीजनिंग कि आई दिस एम इज शॉक्ड जी। and I was shocked that one or two of those people who are using four-letter words, not four-letter, but near to four-letter जी words जी for Pakistan's military leadership, ये वो थे जब पहलगाम हुआ था, इंडिया को भी पता नहीं था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पहलगाम करवाया है। मतलब है, मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं, वो इनके सामने बुजुर्ग लगते हैं, इन लोगों के सामने। वो तो फिर भी छुप के कुछ करते थे। ये पाकिस्तान, यूएस आप यूएस कांग्रेस में अपनी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ रेजोल्यूशनें पास करा रहे हैं। मतलब है, देयर जी इज अ हाइट ऑफ गोइंग डाउन दिस डेप्थ। और अगर अब ये वैंस का ट्रिप होता है और यहाँ आते हैं और ईरान पाके, और अभी ना मैं ना आप, हम में से कोई एक्सियोस नहीं, ये लोग खुद एक्सियोस को कोट करते रहते हैं। जब वो पाकिस्तान का नाम ले रहा है जंग बंदी कराने में, ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कराने में, तो इनको इतनी शर्म तो चाहिए कि ये अपने यूट्यूब चैनल्स पे जिस पे ये पैसे कमा रहे हैं, उस पे आके ये माफी मांग लें कि यार हमने गलत बात की है। दे शुड अपोलोजाइज। बिल्कुल। मैं जी देखिए जी, आप बिल्कुल अपोलोजाइज करें। और फिर मैंने उन साहब को, मैंने बहसने की ईद का मौका था, तो मैंने उनसे कहा देखिए आप ये लॉजिकली ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के फौजी दस्ते जो है वो मुलविस है? क्या जी, पाकिस्तान ने कोई अड्डा दिया है? क्या पाकिस्तान की टेरिटरी से कोई मिसाइल गया है? कोई जहाज भी उड़ के गया है? कतई नहीं है। कोई आजकल तो सर हर चीज आप ट्रैक कर सकते हैं सैटेलाइट के इमेजरी के थ्रू। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये प्रोपेगेंडा की पावर है, और मैं समझता हूं कि कम से कम ये इसको अलग रखना चाहिए। आपके जो भी सियासी, और हो सकते हैं, देखिए सियासी इख्तलाफात होते हैं हर हुकूमत में, लोगों के इस्टेब्लिशमेंट से भी और सियासी पार्टियों से भी, और वो उनका जमहूरी हक है। लेकिन जहां पे मुल्क के मफादात की बात आती है, खसूसन वो लोग जिनका के मुस्तकबिल और हाल जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है, तो वहां पे आपको यकीनन जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर करना चाहिए। कम से कम मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन मैं अच्छा एक ये आखिरी हमारे बात आपसे करूंगा कि जो लोग शहीद हुए हैं, जी जो प्रोटेस्टर्स शहीद हुए हैं, इन लोगों को कहें कि उनके लिए अमेरिका के अंदर चंदा जमा करें ना, हाँ उनके जी खानदानों तक पहुंचे, उनको रिहेबिलिटेट करें, तो मैं इनको मान जाऊंगा ये इंसानियत पसंद लोग हैं और इनके जी सेल्फ सेंटर्ड व्यूज नहीं है। करें ना जरा ये। जी बिल्कुल। मैं तो देखिए यही अर्ज करता हूं कि बिल्कुल ये जो पैसे इन्होंने, आपको पता है कि ट्रंप की कैंपेन के लिए, अब हम जरा थोड़ी सी टॉपिक से साइड पर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑल लिंक्ड। हाँ जी। तो सर इन्होंने ट्रंप की जो जब ये इसका इलेक्शन हो रहा था, तो आपको याद है कि इन्होंने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा किए। मतलब दो साहिबान को तो मैं मिला, एक साहब को मैं वॉशिंगटन डीसी में मिला, और मेरे अपने जो है फैमिली के एक दावत थी, वहां पे वो आए हुए थे। उन्होंने बड़े फख्र से बताया कि उन्होंने $1 लाख डोनेट किए हैं। एक और साहब थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने $55,000 दिए हैं। एक और साहब थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमेजिन। $10,000। मतलब वो रेस करते हैं ना अपनी 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 जी। कम्युनिटी में जाके, लाख लाख इधर उधर, फिर वो जाके तो
कैंपेन में देते हैं, लेकिन वो ट्रंप ने नहीं उनका काम किया। उन्होंने पैसे तो लगाए, हालांकि बड़ा आपको पता था, आपने देखा होगा एक फेमस हमारी बहुत ही अच्छी अदाकारा रही है मिशी खान, उनका भी एक मॉर्निंग शो के ऊपर बड़ा एक सेलिब्रेशन का वाला एक डांस था जब ट्रंप जीता था। तो उन्होंने कहा कि जी अब वो आ गया है ट्रंप और वो आके तो बस वो खान को निकलवाएगा। अच्छा, अब वो ये हुआ कि वो नहीं हो सका, फिर ये सैंक्शंस का मामला हुआ, अब वो भी मामला रुक गया है क्योंकि लोगों ने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री की परफॉर्मेंस थी, या ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिवीजन है, यानी कि एक पोलराइजेशन है। अब वो भी अमेरिकी कांग्रेस वाले भी बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो एक पोलराइज सोसाइटी, और दूसरी ये बात है कि भाई अभी उनका काम निकल रहा है इसी आर्मी से, नहीं निकलेगा तो फिर वो टाइट करेंगे जरा। तो ये मैं समझता हूं कि ये यहाँ पे बहुत सी गलत फहमियां ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से और वो फैलाई भी गई हैं, और वो खुद विक्टिम भी हुए हैं प्रोपेगेंडा का, क्योंकि वहां से पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा उनको यहां असर करता है और बाहर से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में असर करता है, क्योंकि अब एक ग्लोबल दुनिया में भी अजीबोगरीब डायनामिक में हम रह रहे हैं, उसमें फॉरेन पॉलिसी की जो ऑप्शंस और चॉइसेस है सर, वो बड़ी इफेक्ट हो रही हैं इस वक्त पब्लिक बहुत ओपिनियन के इफेक्ट, हवाले से। बहुत तो ज्यादा। तो मुझे नहीं पता कि जब आपने अभी हालिया ही महीनों में रिटायर हुए आप, तो क्या फॉरेन ऑफिस में कोई इस तरह की बातचीत होती थी अबाउट हैंडलिंग ये फॉरेन पॉलिसी के जो चॉइसेस हैं, और मीडिया और सोशल मीडिया? अब तो मैं देखा कि सारे एम्बेसडर्स भी बड़े एक्टिव हुए हैं, वो ट्विटर पे भी, फेसबुक के ऊपर भी, एम्बेसीज भी। लेकिन ये मेरे ख्याल से जो फॉरेन ऑफिस की जो पॉलिसी, जिसे कहना चाहिए पब्लिक डिप्लोमेसी जो होती है और पॉलिसी इंगेजमेंट जो होती है, वहां पे मुझे कुछ सुकुम दिखाई देते हैं। जी, सुकून दिखाई देता है। मैंने आपसे एक बहुत लंबा टॉपिक है, किसी दिन इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सर्व नहीं करते, तो हम्म। फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर सरायत भी नहीं कर सकते। जब आपने अफ़सरशाही कायम की हुई है हर एम्बेसी के अंदर, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उनको उनको इफ़ेक्ट कर सकें। इसकी न्यूमरस एग्ज़ाम्पल्स हैं। मिनिस्टीरियल लेवल पे सर रज़ा, ज़रूर आपकी स्टेटमेंट्स में, आपकी बाकी चीज़ों में आप डिफेंसिव पे चले जाते हैं कि यार अगर मैं खुल के बात करूँगा, आई विल गेट ब्रिकबैट्स इन रिटर्न, एंड नो पॉलिटिशियन वांट्स टू गेट ब्रिकबैट्स इन रिटर्न। नोबडी वांट्स केक ऑन देयर फेस। गाली पड़ेगी, तरह-तरह की बातें करेंगे। इस किस्म की बातें हो जाती हैं। जी। जी, बिल्कुल हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि मैज़िद साहब कि ये एक ऐसा एरिया है, और यकीनन एक ये नया एरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे कि सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग जो पुराने स्कूल की 19th या बल्कि 20th सेंचुरी स्टाइल में होती है, अब 21वीं सदी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या, और किस हद तक मीडिया की भी आगे, डिजिटल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजीज कितनी आगे चली गई हैं। मेरे ख्याल से दिस इज न्यू डायरेक्शन। तो एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और बहुत सारे लोग वही बात मैं उनको बता भी दूं कि वो कह रहे हैं जी एक टैक्टिकल उसकी तरफ से ये एक तरीका कार है कि मजीद टाइम गेन करने के लिए या स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए। लोगों को अभी तक ट्रम्प की बातों पे यकीन नहीं आ रहा, राइटली सो। आई डोंट ब्लेम देम सर, लाइक तो अच्छा, एनीवे, ये जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई अहले तशी उलमा के साथ, अब इसकी दो एक इसके ऊपर ज्यादा फोकस तो ये हुआ ना कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, उनको जरा तरीके से बात करनी असल में चाहिए मैं थी। सिर्फ आपको कता कलामी, मैं असल में जो मैंने यहाँ सुना ना, मैंने वो बीबीसी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। मैंने ओके। यहाँ सुना, सुना जी कि जो पहला घंटा है जी। वो दूध शक्कर थे सारे, अच्छा। और एक दूसरे की तारीफें हो रही थी। वो ही इज एन ओवरवर्क्ड मैन। उन्होंने, मेरा ख्याल है, वेल इंटेंशन था कि बजाय मैं किसी और को भेजूं, इफ दे हेयर इट फ्रॉम मी। हाँ। और उन्होंने शुरू में बताया कि मैं कैसे पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है, और ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए उन्होंने ये भी बताया ईरानी कितने तशक्कुर आमेज हैं। लेकिन आखिर में ना उनके मुंह से वो जुमला निकल गया कि जिसको बहुत शौक है, वो जब गिलगित का जिक्र हुआ, जी। गिलगित बल्तिस्तान का, तो उनको जिसका अब किसी सिपह सलार का एक फौजी अगर शहीद हो, और एक र्यूमर यहाँ चल रही है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि बड़े बुरे तरीके से एक वो उनको शहीद किया गया। तो अगर ये बात हुई हो, ही इज ओवरवर्क्ड, अगर उन्होंने आखिर में ये जुमला कह दिया, तो आप पूरी मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कमेंट करें ना।
आपने क्या एक एक जुमले को पकड़ के, और आपको पता है जो अहले तशीह और बाकी कई लोग भी ऑल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, उन्होंने सिर्फ वो एक वर्जन सुना, वो, और आपके जो मशहूर और मारूफ पार्टी के लोग हैं, उन्होंने लाइव चलाए भी वो सारे, और वो उन्होंने पूरी दुनिया में एक एंगर फैला दिया। खुदारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को छोड़ दिया करें, बाकी सियासत करें। हमारा हैंड, कई चीजें सीक्रेट होती हैं, वो इफेक्ट होती हैं, इंसान कॉन्फिडेंटली नहीं जाता। जब बड़ों की भी मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो कहते हैं अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। तो प्लीज राइट। उसको छोड़ दिया करें। नहीं नहीं, बहुत आप बिल्कुल आपने सही कहा है। और ठीक है सर, मैं तो कहता हूं कि अगर आपने क्रिटिकल भी होना है लोगों ने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ के ऊपर या इवन सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसकी भी एक खुद भी जिसे कहना चाहिए आपके अंदर एक फिल्टर होता है, सेल्फ जिसे कहना चाहिए सर वो सर सेल्फ रेगुलेशन का, कि कुछ ऐसे मामला है कि उसके ऊपर आपको मे बी एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं बिल्कुल सेंसरशिप का कायल नहीं हूं, मगर हैविंग आई सेड नो। दैट आई डू फील कि मैज़र साहब ये मामला जो है ना, ये बहुत ज्यादा माजी करीब में और पिछले 2-3 सालों में ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और समझ ही नहीं आती कि क्या चीज सच है। आप देखिए ना, जब मैंने भी वो स्टेटमेंट देखी, बीबीसी की रिपोर्ट, या आप जैसे साहिबान और दोस्तों से बातचीत करने से पहले, तो मुझे भी ऐसा लगा कि फील्ड मार्शल ने पकड़ के वहां पे तड़ियां लगा दी हैं शिया आलिमों को, और मैंने मुझे कहा भी तो ऐसा ही लगा जी, ये बड़ी मुझे भी गलत ऐसा ही चीज लगा। किया इन्होंने, इनको नहीं करना चाहिए था आसिम मुनीर साहब को। लेकिन फिर बाद में जब मैंने पूछा और ये 2-3 लोगों से मेरी बात हुई जो इससे वाकिफ थे, तो मुझे फिर थोड़ा सा आइडिया हो कि फर्क एक बात थी। वैसे मैं इस चीज का भी कायल हूं कि इसमें एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो हमारी गवर्नमेंट की भी है। ये फील्ड मार्शल का काम नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, क्या उसको बोलते हैं, मिनिस्टर इतलात मौजूद है, मोहसिन नकवी मौजूद है सर, एक लंबी लिस्ट है, कैबिनेट पूरी की पूरी है। आप बुलाकर वो आप लोग सिविलियंस जो हैं वो बात करें, इनसे इनसे गुफ्तगू करें। अब ये फील्ड मार्शल के लेवल की बात ही नहीं, उनको इन चीजों में नहीं पढ़ना हो चाहिए। अब ये अली वारसी जो है ये अच्छा कमेंट करे, कह रहे मौलवियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पूरा मुल्क इकट्ठा है, उन्होंने तकारीर करके कौम को तकसीम करना बेहतर समझा, उनकी रोजी रोटी ही तफरका है। ये तो एक तल्ख हकीकत है। फिरका वारियत जो है जी जी। वो बिल्कुल सर एक रियलिटी है, हम सब उसको देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। एनीवे मैं अब फाइनल हमारा जो चंद मिनट हैं हमारी गुफ्तगू के, तो मैं उसमें चाहता हूं कि हम इसका भी जरा जायजा ले लें कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और कोई मसला फड्डा शदीद हो जाता है, और फिर खुदा न खास्ता जो गल्फ की रियासतें हैं वो शामिल होकर और सऊदी अरेबिया भी डिक्लेयर कर देता है जंग ऑन ईरान, और फिर पाकिस्तान को ये वही जो एक हमारा जैसे कहना चाहिए फेयर भी है पाकिस्तान की तरफ से कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम तो नहीं चाहते, कोई पाकिस्तानी भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा होता है पाकिस्तान को साथ देना पड़ता है सऊदी अरेबिया का, तो उसके फिर क्या मुज़मिरात होंगे सर? उस उसके ये हो सकता है कि जी हम सऊदी अरेबिया फोर्सेस भेजें, डायरेक्ट काइनेटिक किसी चीज़ में हिस्सा ना लें, सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करें, सऊदी अरेबिया की इंस्टॉलेशंस प्रोटेक्ट करें, एक किस्म की फ्रंटल करके, लेकिन डायरेक्टली ईरान के साथ जंग में ना जाएँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो देखिए, ये भी तमाम लोगों को पता होना चाहिए, शिया घर, सुन्नी घर, सबके बच्चे इस वक़्त यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर माश कमा रहे हैं। उनसे 3-3 4-4 ख़ानदान चलते हैं। तो अगर पाकिस्तान स्टेट की यार फ़ॉरेन पॉलिसी को भी देखना है, तो ये देखो कि वो एकदम इन ममालिक के साथ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो दोनों का भला चाह सकते हैं। हम एक बैक जुम्बिश-ए-कलम अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट, और इसमें कतन फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की मैं बात नहीं कर रहा। द फैक्ट के खानदान पल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे ट्रेडिशनल ऑयल के इकोनॉमी के इतने रिलेशनशिप्स हैं,
हम दोनों ममालिक के दरमियान कोई बैलेंस कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऑब्लिगेटेड हैं सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट। जी, अच्छा ये हम बिल्कुल जी, ऑब्लिगेशन का तो बिल्कुल एक इशू है। और लेकिन फिर उसके जो डोमेस्टिक अभी ये जो सारा ये जो गड़बड़ भी हुई फील्ड मार्शल के साथ जो मुलाकात थी उसकी सारे चक्कर में, तो अब आप क्या समझते हैं सर कि आ, उसके डोमेस्टिक तो इम्प्लीकेशंस बड़े संगीन होंगे? जी, फिर संगीन होंगे। फिर अगर इफ वी आर नोन टू बी टेकिंग अ साइड, तो अभी तक वैसे सेक्टेरियनिज्म नहीं इस इशू पे पूरा राइज हुआ पाकिस्तान में, बिकॉज सुन्नीज एंड शियाज आर बोथ सपोर्टिव ऑफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईरान। लेकिन फिर वो डिवीजन आ जाएगी हम्म। एंड इट विल बी बैड फॉर पाकिस्तान। इसलिए लेट अस ऑल प्रे that this time Trump won't stab the Iranians or the world onto its back. इस दफा नहीं करेंगे वो। इस दफा नहीं करेंगे, बिल्कुल, लेट्स होप सो। और मेरे ख्याल से ये एक शुक्र है कि एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है इस काफी मुश्किल सूरत हाल में। सर और सर मैं चाहता हूं कि आई मीन हम सबकी यही दुआ है कि ये कामयाब हो ये मुज़ाकरात। और पाकिस्तान ने यकीनन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त जो है उसमें पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए कि इस मामले में बजाय एक एक्टर या फरीक बनने के पाकिस्तान सुलहजुई का रोल निभा रहा है। और मेरे ख्याल से जो अच्छी चीज है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, सर सिवाय के तनकीद बराए तनकीद से हम एक मनफी जो है बात को दोहराते रहें। तो एम्बेसडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और माय ऑनर ऑलवेज। जी जल्द हमारी मुलाकात भी होगी, और हमारे एक दो सर पेंडिंग वो भी हम नाजरीन को बताएंगे जो आपसे मेरी कल हाँ ऑफलाइन जी, हो रही थी लॉयर्स मूवमेंट के हवाले हाँ से। जी, हाँ जी। और मैं चाहूंगा मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करूं जी, बिल्कुल। चलिए, ये अगली मुलाकात में हम करेंगे, बिल्कुल सर सर। सर 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 माय सर प्लेजर जी। ओके सर थैंक जी, यू सर, खुदा थैंक यू, हाफिज। थैंक यू सर, खुदा हाफिज।